हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी पार्ट सेकंड में इससे पहले हमने बात करी थी विक्टर मेयर परीक्षण की, ऑक्सीकरण विधि की, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी एल्कोहल्स में विभेदन की विधियां। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल बनाना, प्राइमरी एल्कोहल से टर्सरी एल्कोहल बनाना, टर्सरी एल्कोहल से प्राइमरी एल्कोहल, मतलब कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स, या कन्वर्जन ऑफ टर्सरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स इनटू ए प्राइमरी एल्कोहल्स। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राइमरी एल्कोहल्स का, उसी के आइसोमेरिक सेकेंडरी एल्कोहल्स में इंटर्न कन्वर्जन। तो हमने यहाँ पे लिया है एन प्रोपेनॉल, ये है 1 प्रोपेनॉल। अगर इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएं, PCl5 से, तो हमने पीछे एल्कोहल्स की अभिक्रिया पढ़ी है, उनमें अगर PCl5 से एल्कोहल्स की अभिक्रिया कराई जाती है तो OH हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl। ये आ गया Cl। नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं एक होता है एल्कोहलिक KOH, एक होता है एक्वस KOH। तो एल्कोहलिक KOH जो होता है वो तो करता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, और एक्वस KOH करता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं करता है, ये सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं। और ये कौन सी अभिक्रियाएं करता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये करता है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से ये HCl को निकालेगा, किसको निकालेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H, तो क्या बन जाएगा, ये प्रोपीन। क्या बन गया, ये प्रोपीन। इस प्रोपीन की हमने अभिक्रिया कराई HI से, किससे कराई, HI से। तो यहाँ पे HI अभिक्रिया करेगा मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार, मार्कोनिकॉफ नियमानुसार। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि किसी भी असम्मित एल्कीन पर, ये क्या है, असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग में हैलाइड उस कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। तो इसमें इस डबल बॉन्ड वाले पोर्शन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम किस पे है, इस वाले कार्बन पर। तो आयोडीन किस पे जुड़ गया, इस पे, हाइड्रोजन जुड़ गया इस पे, या उल्टा बोल सकते हैं, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन का योग उस कार्बन पे होता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या ज्यादा कहाँ पे है, इसमें, ये जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम हुई एक्वस KOH आई को हटा देगा, उसके क्या जाएगा OH, क्या बन गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये हमने किया है प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल्स का बनना। नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे प्राइमरी एल्कोहल्स का तृतीयक एल्कोहल्स में इंटर कन्वर्जन। दूसरा हम पढ़ेंगे प्राइमरी एल्कोहल्स का कन्वर्ट इनटू टर्सरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स टर्सरी एल्कोहल्स में कन्वर्ट करना। तो हम जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स कौन से लेंगे, सॉरी अभी हम सेकेंडरी पढ़ लेते हैं, पहले सेकेंडरी अल्कोहल्स का। क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी हम बना ही सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे सेकेंडरी से टर्सरी बनाना। सेकेंडरी अल्कोहल्स, देखो ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल्स, 1 2 3, क्या नाम हो गया इसका, 2 प्रोपेनॉल। ये कौन सा है, सेकेंडरी। हम इसकी अभिक्रिया ऑक्सीकरण, हम इसका क्या करें, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीकरण से क्या बनाते हैं, कीटोन, जबकि प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीकरण से बनाते हैं एल्डिहाइड। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी अभिक्रिया किससे करेंगे, ग्रिग्नियर अभिकर्मक से। नेक्स्ट में हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, CH3MgI, CH3MgI से कराने पर और फिर जल अपघटन कराने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल्स में, CH3MgBr। CH3MgBr से कराने पर कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इस कार्बन पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा, CH3- और ये MgBr+ होता है।
तो क्या बन जाएगा CH3 OMgBr। अब इसका हम आगे क्या करा देंगे, जल अपघटन। जल अपघटन पे क्या होगा, यहाँ पर H और ये OH, CH3OH क्या बन गया ये 1 2 3 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। कौन सा बन गया ये, टर्सरी एल्कोहल्स। कौन सा बन गया ये, टर्सरी एल्कोहल्स या तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। दूसरा नाम क्या है इसका, ये तो हमने आईयूपीएसी नाम दिया है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये हमने किया है सेकेंडरी से टर्सरी। देखो हम प्राइमरी से टर्सरी भी कर सकते हैं। प्राइमरी से टर्सरी करने के लिए हमें सबसे पहले प्राइमरी को सेकेंडरी में चेंज करना पड़ेगा। फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स को सिंपल एक स्टेप है, किसमें चेंज करना पड़ेगा, टर्सरी में। ये हो जाएगा प्राइमरी का सेकेंडरी में और ये सेकेंडरी का टर्सरी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्वितीयक एल्कोहल्स का समावेशी तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन। मतलब उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी, सेम। देखो इसमें कार्बन परमाणु संख्या बढ़ गई है 1 2 3 1 2 3 4। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एल्कोहल्स का। सेकेंडरी एल्कोहल्स का आइसोमेरिक टर्सरी एल्कोहल्स में परिवर्तन। कन्वर्ट किसमें करेंगे, आइसोमेरिक टर्सरी एल्कोहल्स। मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या उसमें सेम रहनी चाहिए। नाम क्या हो गया, 1 2 3 और ये 4, 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल सेकेंडरी एल्कोहल सी है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 से। क्या होगा, निर्जलीकरण। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, कंसंट्रेट H2SO4 से। क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ H2 CH3 यहाँ से क्या जाएगा OH और यहाँ से जाएगा H। एक कार्बन का OH और इसका H क्या बन जाएगा, ये C। इसको सीधा लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया कराएंगे वही HI के साथ। HI की अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार क्या बनाएगा ये, हैलाइड उस कार्बन से जुड़ता है जहां कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। टू मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। क्या बन गया ये, 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल।
देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, कंसंट्रेट H2SO4 से इसकी अभिक्रिया कराई। H2SO4 क्या करता है, निर्जलीकरण, क्या बन गया ये, डबल बॉन्ड में चेंज हो गया एल्कीन में। इसकी अभिक्रिया नेक्स्ट कराई HI से, HI के अनुसार मतलब मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार आयोडीन कहाँ जुड़ेगा, जहां डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, तो इस पे कौन जुड़ गया, आयोडीन। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया किससे कराई, एक्वस क्यूएच से। एक्वस क्यूएच क्या करेगा, प्रतिस्थापन, आयोडीन हट के क्या आ जाएगा, OH। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, नाम सेम है, 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निम्नतर अल्कोहल से उच्चतर अल्कोहल बनाना। निम्नतर अल्कोहल से उच्चतर अल्कोहल्स बनाना। निम्नतर अल्कोहल से उच्चतर अल्कोहल्स बनाना। देखो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इन अभिकर्मकों को याद रहना चाहिए। जब तक हमें अभिकर्मक की याद नहीं होंगे, हम अभिक्रियाएं कोई भी नहीं कर सकते। हमें पता है P+I2 क्या करता है, OH को हटा देगा, आयोडीन आ गया। अब इसकी अभिक्रिया में किससे करानी है, KCN से। हमें उच्चतर बनाना है तो एक में एक कार्बन और ऐड करना है, तो हमने इसकी अभिक्रिया किससे कराई है, साइनाइड से। साइनाइड जुड़ जाएगा खुद, आयोडीन हट जाएगा Ki। अब इसका हमने क्या करा दिया, अपचयन। अपचयन करने पर हमें बन गया एमीन। एमीन को हमें हटाना है, OH में परिवर्तित करना है, HNO2 से अभिक्रिया करा दी। सब पुरानी अभिक्रिया है, केवल तुम्हें अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उच्चतर अल्कोहल से निम्नतर अल्कोहल बनाना। उच्चतर
ये हमने बनाया है उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल का बनना। उच्चतर एल्कोहल RCH2OH लिया हमने, इसका ऑक्सीकरण कराया। हम जानते हैं एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, अम्ल। हमने स्टेप बाय स्टेप बना दिया। अब इसके अभिक्रिया किससे कराई, NaOH से। ये खुद अम्ल है और ये क्षार है, तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण। ये बन गया कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट का लवण। नेक्स्ट हमने इसकी अभिक्रिया किससे कराई, सोडा लाइम से। सोडा लाइम डायरेक्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। अब हम एल्केन से एल्कोहल, वही सेम ऑक्सीकरण, एल्केन से एल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं, ऑक्सीकरण से और Ag2O की उपस्थिति में। ये आज हमने पढ़ा है निम्नतर एल्कोहल्स का उच्चतर एल्कोहल में या उच्चतर एल्कोहल का निम्नतर एल्कोहल में। प्राइमरी से सेकेंडरी एल्कोहल्स बनाना, प्राइमरी से टर्सरी बनाना। प्राइमरी से टर्सरी मैंने तुम्हें यहाँ नहीं समझाया है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। प्राइमरी से पहले सेकेंडरी बनाना, सेकेंडरी से टर्सरी। सेकेंडरी एल्कोहल्स का टर्सरी एल्कोहल्स में परिवर्तन और उनके समावेवियों में परिवर्तन। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 OH होंगी। डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, जिसको हम ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल।